हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। आज बहुत ही एक सेंसिटिव इशू है जिस पर हम बात करेंगे और यूपीपीसीएल से रिलेटेड ही मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लाया करता था, जिसमें यूपीपीसीएल से चलने वाली वैकेंसी, आने वाली वैकेंसी और उसके ज्वाइनिंग प्रोसेस या अदर चीज़ों के बारे में हमारी बातें हुआ करती थी। तो आज इसके रिगार्डिंग ही एक अपडेट आया है और बहुत ही ड्रास्टिक अपडेट है। यूपीपीसीएल में एक न्यूज़ चली 23-24 तारीख में और अचानक से ही चली कि एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करी गई जो चेयरमैन थे उनके द्वारा, और उसमें डिस्कॉम्स के जितने भी डायरेक्टर्स थे और एमडीज थे उनको बुलाया गया। और इसके अलावा उनको बुलाया गया, क्या कहते हैं, आपका चीफ़ इंजीनियर, जो सीनियर चीफ़ इंजीनियर्स थे, और उनको बताया गया कि जो यूपीपीसीएल में कंपनीज़ हैं उनका घाटा कितना हो गया है, मतलब उनको कितना लॉस हो रहा है। अभी आप लोगों को पता है कि यूपीपीसीएल में जो सैलरी वगैरह दी जाती है, जो उसके खर्चे हैं, तो जो रेवेन्यू आ रहा है उन्हीं से वो उनकी पूर्ति करता है, और जितना कमी रह जाती है उसका पैसा उन्हें गवर्नमेंट से मिलता है। तो इनका कहना यह था कि 1,10,000 करोड़ रुपए का घाटा हमको हो चुका है, ठीक है। और इस तरह की रिपोर्ट्स रखी गई और वहीं से प्राइवेटाइजेशन की बात चली, जिसको लेके एकदम से आगे की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। देखो, मैं वैसे न्यूज़ थोड़ी सी पुरानी हो गई है पर इस टाइम बहुत ज़्यादा ज्वलंत है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर है कि सूत्रों का कहना है कि पावर कॉर्पोरेशन और सभी डिस्कॉम्स के घाटे को लेकर सोमवार को ऊर्जा विभाग के, मतलब लास्ट वीक, आला अफसरों की उच्च स्तरीय बैठक में सभी विद्युत निगमों के प्रबंध निदेशक और निदेशक भी हिस्सा लेंगे। इस बैठक में बरेली, प्रयागराज, मेरठ, अलीगढ़ और कानपुर को लेकर विशेष रणनीति बनाई जा सकती है। सूत्र ये भी बताते हैं कि इस बैठक में अब तक आगरा और नोएडा में कार्यरत निजी कंपनियों की स्थिति पर भी चर्चा होगी, क्योंकि जिस वक्त आगरा के लिए टोरंटो पावर को फ्रेंचाइजी दी गई थी, उस वक्त विद्युत नियामक आयोग ने एक निर्देश दिया था जिसके तहत कंपनी को नफा नुकसान का विवरण भी देना होगा, ठीक है। अब यहाँ जाओ, अगले दिन ही न्यूज़ आ जाती है न्यूज़पेपर्स में सोमवार के दिन कि कंपनी का जो घाटा है वो 1,10,000 करोड़ रुपए तक का पहुँच गया, ठीक है। इनका कहना था कि 1,10,000 रुपये करोड़ का घाटा पहुँच चुका है। ये देखिए यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने, ठीक है। और इसके अलावा साथ ही साथ इन्होंने एक बात और कही कि पिछले वार्षिक राजस्व आवश्यकता में करीब 1 लाख बताया गया। भारी भरकम बात कहकर पावर कॉर्पोरेशन बिजली कंपनियों के निजीकरण की राह आसान करना चाहता है। 2024-25 में प्रदेश सरकार ने बिजली कंपनियों को विभिन्न मदों में 40,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की आर्थिक मदद की। 40,000 करोड़ रुपए मतलब यूपी गवर्नमेंट ने दिए यूपीपीसीएल को। बिजली महकमे के अफसर ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि कोई भी राज्य सरकार इतने बड़े वित्तीय घाटे को लंबे समय तक वहन नहीं कर सकती। किसी एक सेक्टर को इतनी बड़ी धनराशि देने से उसका असर राज्य की अन्य योजनाओं पर पड़ता है। इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार की सहायता के बाद भी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन और अन्य बिजली कंपनियों को अपनी आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिए समय समय पर वित्तीय संस्थाओं से लोन लेने पड़ते हैं। लोन का यह भार भी करीब 70,000 करोड़ रुपये पहुंच गया है। होम लोन की भरपाई में 18 से 19,000 करोड़ रुपए सालाना का भार बिजली कंपनियों पर आ रहा है। बताया जा रहा है कि वित्तीय संस्था स्थितियाँ यह है कि उपभोक्ताओं से बिल के रूप में जो पैसा आ रहा है वह अपर्याप्त है, इसमें काम नहीं चल पा रहा है, जिसे देखते हुए और भी लोन लेने की स्थिति बनी हुई है। राज्य सरकार पर भी वित्तीय भार पड़ रहा है। कुल मिलाकर सीधे सीधे बात कही गई है कि जो 1,10,000 करोड़ रुपए का घाटा हो गया है, तो डिस्कॉम्स को, कुछ डिस्कॉम्स को, चाहे अभी 5 डिस्कॉम्स काम कर रहे हैं, दक्षिणांचल, पश्चिमांचल, पूर्वांचल, मध्यांचल और एक कैस्को है, वो भी एक तरीके से निजी ही है, कि इनको प्राइवेटाइजेशन करा जाए। अब ये न्यूज़ आई, अगले दिन ही इन्होंने क्या करा, इसी तरह से एक चीज़ यहाँ पर ला के रख दी, जिसमें इन्होंने बता दिया मेन जो चीज़ थी कि कोई भी प्रदेश सरकार इतने बड़े वित्तीय घाटे को ऐसे में समय तक वहन करने में ना तो समर्थ है, ठीक है। अब ये सब चीज़ें इन्होंने बताई कि डेप्ट ट्रैप में फंस चुका है, कि डेप्ट ट्रैप में यूपीपीसीएल फंस चुका है। आगे फिर अब इन्होंने कहा, जब इन्होंने अगले ही दिन न्यूज़ आई, मतलब एकदम बड़ी, हर दिन एक नई न्यूज़ निकल के जाती है कि पूर्वांचल और दक्षिणांचल कंपनियां निजी हाथों में जाएगी। मतलब सबसे पहले पूर्वांचल और दक्षिणांचल, अब पूर्वांचल और दक्षिणांचल को इन्होंने कह दिया कि निजी उसमें जाएगी, क्या कहते हैं, जो निजीकरण है। फिर और इन्होंने कुछ चीज़ें कहीं, ये देखिए कितनी सारी न्यूज़ है। यूपी की बिजली व्यवस्था निजी हाथों में दी जाएगी, 4 साल बाद फिर निजीकरण का दाव। पीपीपी मॉडल की बात कही गई, जिसमें ये बात इन्होंने कही कि दक्षिणांचल को 2 कंपनियों में बांटा जाएगा और पूर्वांचल को 3 कंपनियों में बांटा जाएगा। अब जो दक्षिणांचल की 2 कंपनियाँ हैं उसमें इन्होंने कहा कि जो
शहरी क्षेत्र हैं उन्हें भी रखा जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र हैं उन्हें भी रखा जाएगा। इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि अधिकारी और कर्मचारी अपने बच्चों को पर्याप्त समय दे सकें और नौकरी कर सकें। और इसी तरह से इन्होंने पूर्वांचल के लिए भी कहा कि उसे 3 कंपनियों में बांटा जाएगा। साथ में इनका कहना ये भी है कि इन जो कंपनीज़ होंगी, मतलब टोटल 5 कंपनीज़ बनेंगी। देखिए, ये आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सब अलग अलग तरह की न्यूज़ हैं, इसी चीज़ से रिलेटेड है सब। इसमें सब हम बात करेंगे कि यहाँ पे अब दिखाता हूँ मैं आपको कि इन्होंने कहा कि 5 कंपनियों में जैसा कहा कि बांटा जाएगा। ये सब इससे रिलेटेड चीज़ हैं जितनी भी हैं, ठीक है। तो 5 कंपनी में बांटा जाएगा। ये कहा कि इसका जो अध्यक्ष होगा वो एक शासन स्तर का कर्मचारी होगा, और जो बात निकल के आ रही है वो ये है कि वो सचिव होगा, जो मुख्य सचिव होंगे वो इसके स्तर के होंगे। अब ये क्यों कह रहे हैं कि मतलब क्यों करा जा रहा है, वो इसलिए कि इनके ऊपर जो है कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है और इसको चुकाने में सक्षम नहीं है। पीपीपी मॉडल की बात कही जा रही है। पीपीपी मॉडल क्या है कि उसमें पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप होगी, जिसमें 51% जो वो होगी, 51% जो हिस्सेदारी होगी वो निजी कंपनी होगी। मतलब 51% है तो मतलब एमडी उन्हीं का होगा, निर्णय उन्हीं के होंगे। साथ में ये कहा जा रहा है कि जो प्रॉपर्टी है, जो यूपीपीसीएल की प्रॉपर्टी है, उसको वो यूज़ नहीं कर सकती है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो एक तरह से नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कर्मचारियों का क्या होगा। तो इनका कहना है कि हम कर्मचारियों को 3 ऑप्शन देंगे कि जिस क्षेत्र में प्राइवेटाइजेशन करा जा रहा है वो कर्मचारी वहीं के वहीं बना रहे, उसको नहीं हटाया जाएगा। उसकी जो सेवा शर्तें हैं वैसी की वैसी रहेगी, सैलरी वैसी की वैसी रहेगी, ग्रेच्युटी, पेंशन जो भी उस टाइम वर्तमान में उसका है वो वैसा का वैसी रहेगा, उसमें किसी तरह की कमी नहीं करी जाएगी। और जो दूसरा ऑप्शन यह है कि अगर उसे पसंद नहीं आ रहा कि ठीक है मुझे निजी कंपनी में नहीं जाना, तो वो दूसरा ऑप्शन चुने, वो क्या करे, यूपीपीसीएल में आ जाए। यूपीपीसीएल मतलब जैसे दक्षिणांचल और पूर्वांचल का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, तो दक्षिणांचल का कर्मचारी या तो मध्यांचल में आ जाए या पश्चिमांचल में आ जाए, उसके पास ये ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन उसका ये है कि वो वीआरएस ले ले। अब वीआरएस तो वही कर्मचारी ले सकता है जो अपनी एज लगभग पूरी कर चुका हो, रिटायरमेंट के पास हो, मतलब 50+ वाले को ही मान के चलिए कि वो वीआरएस ले सकता है। वीआरएस के लिए कह रहे हैं कि आकर्षक फैसिलिटी देंगे। अब आकर्षक फैसिलिटी क्या होगी, उसको 1 साल की सैलरी देंगे, 2 साल की सैलरी देंगे, 3 साल की देंगे, क्या उसको ऑफ़र देंगे, ये देखने वाली बात है। तो अब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग तरह के डर हैं। पहला डर तो यही है कि जो इतने कर्मचारी वर्तमान में काम कर रहे हैं, क्या जो उनकी सेवा शर्तें हैं, जो उनकी सर्विस का पीरियड है, वो ग्रेच्युटी, पेंशन, उनके इंक्रीमेंट्स, प्रमोशंस, रिजर्वेशंस, ये सब वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे या इनमें कमी करी जाएगी। दूसरा एक बड़ा डर कि क्या कंपनी ये छटनी करेंगी, मतलब पुराने सारे कर्मचारियों को निकाल देंगी या कुछ को निकाल देंगी। तीसरा ये कि अभी जो पीपीपी मॉडल की बात करी जा रही है, उड़ीसा और दिल्ली मॉडल की बात करी जाती है, ये फेल बताया जा रहा है। ये कहा गया कि 1998 में लाया गया था उड़ीसा में, और 2010 के आसपास जो है रिलायंस से कैंसिल कर दिया गया था करार उस टाइम, क्योंकि 47% तक लाइन लॉस पहुंच गया था। 47% लाइन लॉस का मतलब ये होता है कि 47% लाइन हानियाँ हो रही है, जितनी बिजली आ रही है उसमें से 47% लाइन लॉस हो जा रहा है, मतलब उसका कोई पैसा वापस आ ही नहीं पा रहा है, उसका कोई टारगेट वही नहीं है। जबकि यूपीपीसीएल में इस टाइम 20% चल रहा है लाइन लॉस, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे कम है। और अभी कुछ जो स्कीम्स चल रही हैं रिवैम्प वगैरह, तो उसमें भी कम होने की संभावना है कि उसमें भी कम हो जाएगी। तो अब क्या होगा ये देखने वाली बात है, ठीक है। प्लस इसके अलग जो आगे की बात है, फिर टाटा के पास आ गया वहाँ पे। अब टाटा का भी वहाँ पे करीब 22% के आसपास लाइन लॉस चल रहा है, 27%, जो कि यूपीपीसीएल से अब भी बहुत ज़्यादा है, जो कि यहाँ यूपीपीसीएल में 20% चल रहा है। प्लस अगर यूनिट की बात करी जाए तो यूनिट रेट्स जो हैं, मतलब उपभोक्ता, अब यहाँ उपभोक्ता की बात आती है, आम लोगों की, उन्हें क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आम उपभोक्ता सोचता है कि प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन आम उपभोक्ताओं के लिए समस्या यह है कि आप जानते ही हैं, ये शुरू में जो निजी कंपनियां होती हैं ये पहले प्रॉफिट्स दिखाती हैं, मतलब आपको एक लालच देती हैं, बहुत कम रेट पे बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती है, पर धीरे धीरे करके बढ़ा देती हैं। तो ये देखने में जियो वगैरह में सब में हर जगह इस तरह की चीज़ें मिली हैं। अब क्या है कि शुरू में तो मतलब सस्ते दरों पे हो सकता है आपको बिजली मिले, लेकिन आज वर्तमान में अगर आप उड़ीसा और दिल्ली मॉडल में देखें तो वहाँ बहुत महंगे दरों पर बिजली मिल रही है। आज 5 से 6 रुपये या 7 रुपये यूनिट पे यूपी में बिजली है, लेकिन वहाँ पे 10 से 12-15 रुपये यूनिट तक बिजली मिलती है, जो बहुत महंगी है। मतलब अगर ऐप मान के चलिए कि अगर आप इस तरह के प्राइवेट फर्म्स आती हैं तो आपके बिल में करीब 400-500 या 1000 रुपये तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, इसकी पूरी संभावना है। और आप भी जानते हैं कि प्राइवेट फर्म्स अपना लाभ देखेंगी, वो ये नहीं देखेंगे कि आपको क्या दिक्कत है।
अब इसमें क्या स्ट्रेटजी रहती है विपक्ष में जो यूनियंस हैं, कर्मचारी संगठन किस तरह से इसको रोकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपनी आवाज़ तेज़ कर दी है। क्या स्ट्रेटजी रहती है प्रबंधन की, क्योंकि उन्होंने भी अपनी जो है स्ट्रेटजी पूरी कर दी है। सभी जो क्या कहते हैं अलग अलग विभाग हैं, जिसमें सिंचाई विभाग है, लोक निर्माण विभाग है, ऐसे विभाग जहाँ टेक्निकल कैडर के लोग हैं, वहाँ पे लेटर्स लिखे जा रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है कि एक अपरिहार्य स्थिति में जो है आप हमें मैन पावर प्रोवाइड कराएं। सभी जिलाधिकारियों को, कमिश्नर को, ठीक है, मंडलायुक्त जो होते हैं अपने, और जितने भी आपके एडीएम हैं, पीसीएस हैं, एसएसपी हैं, उन सबको लेटर्स लिखा गया है कि आने वाले टाइम पे स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज करी जा सकती है यूनियंस के द्वारा, तो उसको रोकने के लिए आप सार्थक कदम उठाएँ। डिपार्टमेंट के कर्मचारियों से ही सूचनाएं मांगी जा रही हैं, उनके नाम, पते, नंबर, टेक्निकल कैडर के, जिससे कि अगर वो स्ट्राइक पे जाते हैं तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। तो जो मैनेजमेंट है वो पूरी तरह से क्या नाम है चाक चौबंद है। ये देखिए इस तरह से लेटर लिखे जा रहे हैं सब जगह की कि मानव संसाधन उपलब्ध कराएं। प्रमुख सचिव को लिखा है, चेयरमैन ने PWD के, इसी तरह से जो है अलग अलग जगह पे लिखे हैं। अब आने वाले वीडियोस में हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो UPPCL के प्राइवेट हो रहा है उसके विरोध में, मतलब जिसमें देश भर के जो बिजली कर्मचारी हैं वो सब सपोर्ट दे रहे हैं। जो राकेश टिकैत जी हैं, जिनका किसान यूनियन है, उनका अपना इसमें यूपी में है, उन्होंने भी सपोर्ट करा है कि भाई प्राइवेट नहीं होना चाहिए। एडवोकेट चंद्रशेखर जो है नगीना सांसद, उन्होंने भी लेटर लिखा है कि भाई इस तरह से रिजर्वेशन वगैरह में दिक्कत आएगी तो ये नहीं होना चाहिए। युवा मोर्चा जो है उन्होंने भी लेटर लिखा है, और यूनियंस वगैरह तो पूरी की पूरी लामबंद है ही। सरकार भी अलग अलग तरह के ऑफ़र्स दे रही है। वो कह रही है कि जो नई कंपनी आएगी अगर आप उसमें सहयोग करते हैं तो आपको पार्टनरशिप भी दी जा सकती है, और अलग अलग तरह की चीज़ें कही जा रही हैं। तो बहुत सारी बातें हैं। आने वाले वीडियोस में हम इस तरह की ही बातें करेंगे। जैसे जैसे अपडेट आएगी हम इसमें एक पूरी चेंज आपको दिखाएंगे कि क्या हो रहा है, क्योंकि जो बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, अगर UPPCL की इन 2 कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन होगा तो जो इनमें पद हैं वो जैसे जैसे लोग रिटायर होते जाएंगे वो नए पद तो निजीकरण के रास्ते से ही भरे जाएंगे, वो सरकारी पद तो ख़त्म हो जाएंगे। तो वो अपनी सेवा शर्तों पे, अपनी सैलरी पे और अपने जो काम के घंटे हैं या फिर जो सुविधाएं हैं उसके आधार पे रखेंगे। अब वो बेहतर होती हैं या भ्रष्ट होती हैं या कैसी होती हैं तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी एक चिंता का विषय है जिसमें सभी पढ़ाई करने वाले छात्रों के भविष्य पे, काम करने वाले छात्रों के भविष्य पे, उपभोक्ताओं पे भविष्य पे एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। तो आपको जो भी जानकारी अगर चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। हम आगे आने वाले टाइम पे और भी वीडियोस बनाएंगे इस तरह की। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करी जाएंगी, और आप अपनी राय भी रखिए। अगर आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है तो अपनी बात उचित माध्यम से सही प्लेटफॉर्म पर रखिए। अगर आपको लगता है सही हो रहा है तो भी आप अपनी बात उचित माध्यम से रखिए। धन्यवाद, थैंक यू।